हेलो दोस्तों, गुरप्रीत एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो उसके लिए हम आज से हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं। और यूपी पुलिस सिलेबस के अनुसार हिंदी को छोटे-छोटे वीडियो में पढ़ाया जाएगा और समय पर सिलेबस को पूरा भी किया जाएगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको हमारी हिंदी की क्लास रोज़ शाम को 7 बजे मिल जाया करेगी यूट्यूब पर। तो आइए दोस्तों, आज से शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। मतलब व्यवस्थित समूह का मतलब होता है क्रम। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है तथा हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्ण तथा बाद में व्यंजन वर्ण आते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर ए, आ, छोटी, बड़ी, छटाऊ, बढ़ाऊ, उसको ऊ बोलते हैं क्योंकि छोटा है। ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। जी ये दो है, एक अंग और एक एह। अंग है जो ये होता है अनुस्वार, और जो एह होता है ये बिंदी वाला, इसको विसर्ग बोलते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के या बिना अवरोध के किया जाए एवं जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। इसमें दो अयोगवाह को शामिल कर लिया जाता है। अयोगवाह एक अंग होता है और एक ए, ये दो अयोगवाह होते हैं। ठीक है दोस्तों, अयोगवाह, ये दो अयोगवाह होते हैं। इनको जोड़कर कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। आगत स्वर अपना एक है ओ। अर्ध स्वर ये अर्ध स्वर होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इनमें मात्राओं की संख्या 1 होती है। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, जिनमें मात्राओं की संख्या 1 होती है और उनके बोलने में कम से कम समय लगता है। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। एक ए, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, इनको लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को छोटी स्वर या लघु स्वर एवं एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब होता है दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, इनमें मात्राओं की संख्या 2 होती है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर और लघु स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ये 7 स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी, उ, ए, औ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि द्विमात्रिक इसमें 2 मात्राएं होती है, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब तीसरा नंबर होता है प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना तथा दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। समझ गए दोस्तों? प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तो 3 गुना समय लगता है, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनसे अधिक समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। प्लुप्त स्वर मूल रूप से संस्कृत के स्वर है, ये हिंदी के स्वर नहीं है। ये हिंदी में केवल त्रिमात्रिक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ओइम, राम आदि। इनको लंबी आवाज के साथ बोला जाता है, जैसे ओइम, राम आदि। अब स्वर पूरे हो गए दोस्तों। हमारा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। किसी भी व्यंजन को दोस्तों हम स्वर की सहायता के बिना नहीं बोल सकते, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के लिए बोले ही नहीं जा सकते। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। अब जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, व्यंजनों का वर्गीकरण भी 3 प्रकार से किया गया है। अस्पर्शीय व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। पहला नंबर है दोस्तों अस्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। क्या होते हैं?
इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्पर्शीय व्यंजन वर्णों की संख्या 16 है। ठीक है दोस्तों, तो कितने हुए मूल स्पर्शीय व्यंजन? 16। कुल स्पर्शीय व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है। देखिए ये रहे दोस्तों आपके वर्गीय व्यंजन। पहला वर्ग क, ख, ग, घ, अन है। ये पहला वर्ग है दोस्तों, ये हमारा पहला वर्ग है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो दोस्तों ये 5 वर्ग हो गए। इनमें 5 में 1 2 3 4 5, एक में 5 है, तो ये 25 हो गए टोटल हमारे वर्गीय व्यंजन। कुल संख्या कितनी है? 25। तो जो पहला वर्ग है क वाला वर्ग हमारा उच्चारण स्थान उसका कंठ है, वो गले से बोला जाता है कंठ। जो दूसरा है च, छ, ज, झ, ऐ है, ये उच्चारण स्थान इसका तालु है। ट, ठ, ड, ढ, अण है, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा है। त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान दंत मतलब दांतों की सहायता से बोला जाता है। ये अंतिम वर्ग प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये पै बोल के देखिए दोस्तों, ओष्ठ होठ की सहायता से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन हुए। अब आता है दूसरा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में वायु का अवरोध कम हो उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु का अवरोध कम हो उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? य, र, ल, व, ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर है दोस्तों उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण अत्यधिक संघर्ष के साथ ज्यादा ऊष्मा का प्रयोग हो, मतलब मुख से गर्म वायु निकले, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। श, श, स और है, ये 4 उष्म व्यंजन हो गए दोस्तों। तो दोस्तों अब आता है लुंठित प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंपन के साथ जीवा मतलब जीभ की स्थिति गोल बनती है, उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे राजा, राम आदि, ये लुंठित व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में केवल र लुंठित व्यंजन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी वर्णमाला में केवल र लुंठित व्यंजन है। अब आए आप पढ़ते हैं पार्श्विक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में केवल ल व्यंजन पार्श्विक है। ल का उच्चारण करते समय जीभ के दोनों तरफ से वायु का निष्कासन होता है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे लालू, काला, माला आदि, ये पार्श्विक व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं काकल्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में केवल ह व्यंजन काकल्य है। काकल्य व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हम बोलते हैं ना ह, ये कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा बोला जाता है, इसलिए इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों यह व्यंजन वर्णों के अन्य रूप भी होते हैं। कुछ जो व्यंजन होते हैं उनके कुछ अन्य रूप भी होते हैं, तो देखते हैं। एक होते हैं उत्क्षिप्त, ये ताड़नजात, द्विगुण व्यंजन। इसे कहते हैं जो व्यंजन वर्ण 2 गुणों से मिलकर बना होता है, मतलब जो व्यंजन वर्ण 2 गुणों से मिलकर बना होता है उसे ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी केवल संख्या 2 है। कितनी संख्या? जो ये व्यंजन होते हैं उत्क्षिप्त, ताड़नजात, द्विगुण व्यंजन, केवल 2 होते हैं। ये एक ढ एक ढ। ठीक है दोस्तों, ड ढ इनकी संख्या 2 होती है। यह हमेशा किसी भी शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं, यह कभी भी आरंभ में नहीं आते। जैसे पढ़ना, देखिए बीच में आ रहा है। लड़ना, घड़ा, या तो ये जो होते हैं ताड़नजात व्यंजन हमारे या तो बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे, ये आरंभ में नहीं आते हैं। आगत व्यंजन। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रभाव से आए हुए व्यंजन वर्णों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए
व्यंजन वर्ण के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है जिसे नुक्ता कहते हैं। जैसे जो दोस्तों ये है जय, जय के नीचे लगा दिया, ये नुक्ता होता है। ठीक है दोस्तों, नुक्ता लगे हुए व्यंजन वर्णों को ही आगत व्यंजन कहते हैं। इनकी मूल संख्या 5 होती है। क, ख, ग, ज, फ ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों द्वितीय व्यंजन। जब किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार आए किंतु पहले वाला आधा हो और दूसरे वाला उसी का आधे से ज़्यादा हो, तब उस वर्ण को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन में अधिकतर 3 अक्षर निर्मित शब्द आते हैं। जैसे बच्चा, देखिए दोस्तों ये आधा है और ये आधे से अधिक। ऐसे ही पत्ता, कुत्ता, बिल्ली आदि ये द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवाह, जैसे कि दोस्तों हमने शुरू में ही देखा था अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता क्योंकि यह स्वयं में अयोग्य है, सिर्फ साथ चलने में सहयोगी होता है। हिंदी वर्णमाला में इनके 2 रूप हैं, अनुस्वार और एक विसर्ग। संयुक्त व्यंजन, वैसे तो जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 4 को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? अक्षय, त्रय, ज्ञानी और श्रेय। तो अक्षय, जो अक्षय होता है ये क प्लस से मिलकर बनता है। जो ये होता है इसके नीचे इसको हलंत बोलते हैं, इसका मतलब ये आधा है क। ठीक है दोस्तों, ये क प्लस स। त्र है जो आधे त प्लस र, ये इसको हिंदी में धन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन, जैसे तो धन र से मिलकर त्र बनता है। अब अज्ञ, अज्ञ आधा ज मतलब ज हलंत धन अञ्य से मिलकर अज्ञ बनता है। स्र, स्र किस किस के मिलने से बनते हैं? आधा श धन र के मिलने से स्र बनता है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद कर लीजिए। स्वर, हमने आपको शुरू में ही बताया, स्वर आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। अयोगवाह 2, अंग ये अनुस्वार और ये विसर्ग। तो दोस्तों ये व्यंजन है। व्यंजन स्पर्शी व्यंजन बताए थे, टोटल कुल 25 है और ये 5 इसके वर्ग है, 1 2 3 4 5। जो ये बाद के हैं, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर पंचमा अक्षर कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का क ख ग घ ङ च छ ज झ अञ ये 5वां अक्षर है, जो ये पंचमा अक्षर कहलाता है। अंत्यस्थ व्यंजन, दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन हमने आपको 4 बताए थे, य र ल व। उस व्यंजन भी 4 बताए थे जिसमें बोलने से मुख से गर्म वायु निकले, श छ स ह। संयुक्त व्यंजन भी 4 बताए थे, अक्ष, त्र, ज्ञानी, सर। आगत व्यंजन क अ क ख ग ज फ। मूल रूप से 5 आगत व्यंजन होते हैं ए को छोड़कर। अगर ए को जोड़ दिया जाए तो कुल 6 आगत व्यंजन हो जाएंगे। दोस्तों जो हमने वर्णमाला आज पढ़ी है ये इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है। वर्णमाला के वर्णों को उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण मुंह के किस हिस्से से बोला जाता है, किस पार्ट से बोला जाता है, तो देखिए ये स्थान है, ये स्वर, व्यंजन, अंत्यस्थ, ऊष्म और अयोगवाह। तो देखिए कंठ, कंठ से क्या बोला जाता है? स्वर में देखा जाए तो अ और आ को हम कंठ से बोलते हैं। व्यंजन क ख ग घ अ, मतलब क वर्ग हमारा कंठ से बोला जाता है। अंत्यस्थ में कोई नहीं है, ऊष्म में ह, ऊष्म में ह व्यंजन को कंठ से बोला जाता है, अयोगवाह अ। ठीक है दोस्तों। तालु, छोटी बोलते हैं इसको, छोटी बड़ी, मतलब इ ई। और च वर्ग च छ ज झ अ। अंत्यस्थ में य को तालु से बोला जाता है और ऊष्म व्यंजन में श को तालु से बोला जाता है। मूर्धा ऋ और ट वर्ग ट ठ ड ढ अण। अंत्यस्थ व्यंजन में र, ऊष्म व्यंजन में श को मूर्धा से बोला जाता है। दंत, दंत लृ
मतलब स्वर में ल को दंत से बोला जाता है और व्यंजन में ते, थे, दे, ध, न जो दंत से बोले जाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन में ल और उष्म व्यंजन में श को दंत से बोला जाता है। ओष्ठ में उ, ऊ। व्यंजन में प, फ, ब, भ, म को ओष्ठ से बोला जाता है। नासिका से, नासिका जी जो हमारा पांचवा अक्षर है, हमने आपको बताया था पांचवा अक्षर, और ड ढ को नासिका से बोला जाता है। और अयोग वहाँ में अंग है, जो चंद्र बिंदी आए उसको भी नासिका से बोला जाता है। कंठ तालु में स्वर में देखा जाए तो अ और अ को स्वर देखा जाए तो अ को कंठ तालु से बोला जाता है। कंठोष्ठ है, औ और औ को स्वर में कंठ उससे बोला जाता है। दंतोष्ठ से दांत और होठ से। अंतस्थ में एक व्यंजन है व को दंतोष्ठ से बोला जाता है। दोस्तों एक नज़र में जो हमने देखा है, एक नज़र में देखिए मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या 11 है, जबकि कुल स्वर की बात की जाए कुल स्वरों की संख्या 13, जिसमें 2 अयोगवाह भी शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अयोगवाह को भी शामिल किया जाता है। मानक वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 13 स्वर प्लस 39 व्यंजन है। मूल वर्णों की संख्या, अगर मूल वर्ण की बात की जाए तो मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। अंग अ, ड ढ, अक्षत्र अज्ञ शरय को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन है। रि अंग अ, अक्षत्र अज्ञ शरय को छोड़कर इसमें रीरी को भी शामिल कर लिया जाता है। देखिए रीरी को भी छोड़ दिया, जिससे स्वर 10 हो गए। संयुक्त स्वर अ, आई, ओ, औ। संयुक्त स्वर की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 ही है। अक्षत्र अज्ञ श्रय। दोस्तों इसमें हमने हिंदी वर्णमाला को पढ़ा है। हमारा हिंदी वर्णमाला का टॉपिक पूरा हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।